गांव के डस्टबिन के पास एक भिखारी हर रोज बैठकर भीख मांग। राह चलते लोग उसे बहुत गरीब समझते और उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उन बेवकूफ लोगों को क्या पता था कि वह लड़का किसका बेटा है। बहुत सालों पहले एक सुंदर से गांव में एक बड़ा सा घर था जहां हर तरफ हीरे और सोना बिखरा था। वहां के मालिक थे राजू यादव। वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिनकी शहर में बहुत सारी फैक्ट्रियां थीं जहां हजारों लाखों लोग काम करते थे। राजू अमीर होने के साथ घमंडी भी था। न उसे गरीब लोग पसंद थे और न उनके कपड़े। राजू को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था, लेकिन वहीं उसका बेटा अयान एक साधारण लड़का था। वह गरीब बच्चों के साथ खेलता और बहुत मजे करता। लेकिन एक दिन अयान के पिता को यह सब पता चल गया। एक सुबह उसके पिता ने गुस्से में उसे समझाया, लेकिन अयान समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। गुस्से में उसके पिता ने अपने ही बेटे को मारकर बेहोश किया और गाड़ी में भरकर एक कूड़ेदान के पास फेंक आया। अयान जब होश में आया तो उसकी याददाश्त जा चुकी थी। न उसे उसके दोस्त याद थे और न माता पिता थे। एक दिन अयान हमेशा की तरह बैठा भीख मांग रहा था। तभी वहां से एक जादूगरनी अपने झाड़ू पर उड़ते हुए जा रही थी। अचानक उसके झाड़ू से एक जादुई चीज गिर गई। वह चीज सीधे अयान के सामने गिरी। अयान हैरान रह गया। अरे ये क्या है? तभी वह चीज चमकने लगी। मांगो, क्या मांगना है? मैं हर विश पूरी करती हूँ। अयान समझ गया, जरूर ये कोई जादुई चीज है। अयान ने धीरे से कहा, मुझे इतने पैसे दे दो कि कभी वो खत्म ही ना हो। अयान की बात खत्म होते ही वह चीज फिर से चमकी और अचानक उस पूरी जगह में दुनिया का सारा सोना प्रकट हो गया। अयान हैरान रह गया। अरे ये तो सच में विश पूरी करती है। अयान ध्यान से उस जादुई चीज को देखने लगा। तभी उसके मन में एक भयानक आइडिया आया। उसने उस जादुई चीज को लेकर गांव के गरीब लोगों को देखा। दोस्तों, अब इस दुनिया में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। लेकिन तभी अयान ने धीरे से कहा, चलो अपना जलवा दिखाओ और दुनिया के हर आदमी को अमीर कर दो। अचानक वह चीज फिर से चमक उठी और पूरा गांव पैसों और हीरों से भर गया। हर गरीब अब अमीर बन चुका था। लोग हैरान थे और खुश भी बहुत खुश था। लेकिन एक आदमी था जो बहुत उदास था, अयान के पिता। उनकी फैक्ट्री पूरी खाली हो चुकी थी। न कोई वर्कर और न कस्टमर। अयान की विश की वजह से सब पैसे वाले बन चुके थे और काम छोड़कर चले गए। राजू यादव को समझ नहीं आ रहा था। तभी वहां एक आदमी भागते हुए आया और उसने राजू यादव को सारी सच्चाई बता दी। राजू गुस्से से पागल हो गया। क्या ये सब मेरे बेटे ने ही किया है? उस शाम राजू उस गांव पहुंचा। वहां अयान सबकी विश पूरी कर रहा था। राजू ने जब यह देखा कि अयान के पास एक जादुई चीज है तो उसके दिमाग में उसे चुराने का आइडिया आया। उस रात पूरे गांव में शांति थी। तभी राजू यादव वहां आया और उसने धीरे से अयान की वह जादुई चीज चुरा ली और भाग गया। लेकिन अयान वहां बैठा सब देख रहा था। उसने अपने पिता का पीछा किया और दोनों एक सुनसान जगह पहुंचे। उसके पापा जोर जोर से मुस्कुराए। अब मैं पूरी दुनिया के लोगों को अपना गुलाम बना लूंगा। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, मेरे रहते हुए आप ऐसा नहीं कर सकते। राजू यादव और अयान दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। जैसे ही वह लड़ने वाले थे वहां वही चुड़ैल आ गई और गुस्से से बोली, यह जादुई लैंप मेरा है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? तभी अयान की आवाज आई, इनकी कोई गलती नहीं, मैंने ही इसका इस्तेमाल करके हर गरीब को अमीर बनाया। अगर सजा देनी है तो मुझे दो। राजू चौंक गया। तभी वह आत्मा मुस्कुराई, तुम चाहते तो तुम खुद के लिए कुछ मांग सकते थे, लेकिन तुमने गांव के गरीबों की मदद की।